खबर जयपुर से है, जहां कृषि क्षेत्र में नक्कालों पर नकेल कसने के लिए सख्त कानून की मांग की जा रही है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा। अमानक उर्वरक, बीज और कीटनाशी के विरुद्ध सख्त कानून बनाने की मांग इस पत्र के माध्यम से की गई। तस्वीर आप पत्र की देख पा रहे हैं। अमानक कृषि उत्पादों के उत्पादन, भंडारण और विक्रय पर भी सख्ती बरतने की अपील की गई है। किसानों की आय को दोगुना करने और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी ये बताया गया। किसानों को उच्च गुणवत्ता की बीज, उर्वरक, कीटनाशी और सूक्ष्म पोषक तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित हो। राजस्थान में उर्वरक विनिर्माण इकाइयों, बीज निर्माताओं और कीटनाशी निर्माण इकाइयों में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। अधिकांश उर्वरक विनिर्माण इकाइयों द्वारा मार्बल स्लरी का उपयोग पाया गया। जिप्सम के स्थान पर मिट्टी का उर्वरक निर्माण में उपयोग पाया गया है। बिना लाइसेंस उर्वरक निर्माण इकाइयों के कारनामों का भी पर्दाफाश हुआ। बड़े पैमाने पर यह पर्दाफाश हुआ। इकाइयों का संचालन, भंडारण और बैग बदलकर ब्रांडेड के नाम पर डुप्लीकेट माल बेचा जा रहा है। नक्कालों पर नकेल के विरोध में विशेष ऑपरेशन विरुद्ध 28 एफआईआर दर्ज भी करवाई गई हैं। ऑपरेशन में कुल 189 नमूने लिए गए और अभी तक 57 नमूनों की रिपोर्ट्स में से 56 नमूने अमानक पाए गए हैं, जो कि एक बड़ी बात है। 4 स्थानों पर सहकारी क्षेत्र की उर्वरक निर्माता इफ्को कंपनी का भी संदिग्ध माल पाया गया। राजस्थान में इफ्को के सागरिका ब्रांड के निर्माण का कोई वैध लाइसेंस नहीं पाया गया। उत्पादित माल के बैगों पर निर्माण का स्थान नई दिल्ली और तमिलनाडु अंकित किया हुआ पाया गया है। बीज निर्माता कंपनियों में अधिकांश जगहों पर चीन निर्मित माल भी पाया गया। कई जगहों पर भारत में प्रतिबंधित संदिग्ध माल भी जब्त किया गया है। प्रदेश में किसानों के साथ खुलेआम धोखाधड़ी और लूट की जा रही है। अन्नदाता के साथ लूट हो रही है और छलावे को रोकने के लिए सख्त कानूनों की जरूरत है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा एक पत्र यहां पर लिखा गया है। वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, कहीं ना कहीं ये मामला बड़ा गंभीर हो जाता है, क्योंकि लगातार छापेमार कार्रवाइयां यहां पर की जा रही थी और खुद कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा इस पूरी कार्रवाई में सक्रिय रहे। किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है, नकली माल उनको बेचा जा रहा है और इस संबंध में एक पत्र आज उनके द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल, देखिए पता जिस तरीके से कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहली बार राजस्थान में जो खाद्य निर्माता, उर्वरक निर्माता और कीटनाशक बनने वाली कंपनियां हैं, इनकी पोर्टफोलियो एक साथ एक विशेष ऑपरेशन चला है, टिफर ऑपरेशन चला है। इनके जो अनेक कारनामे जो दशकों से चलते आ रहे थे, उसका पर्दाफाश किया है। और निश्चित तौर पर एक बेहद गंभीर और चिंताजनक स्थिति इस पूरी कार्रवाई में सामने आई कि जो अन्नदाता अपने खून पसीने से जो खेतों में मेहनत करके और उपज पैदा करता है, उसके लिए जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। सबसे ज्यादा बजट जिस क्षेत्र के विकास के लिए दिया जाता है, उनको जो उपज जिस पर वो मेहनत करते हैं, उसके लिए नकली बीज जो है इन कंपनियों के द्वारा दिया जा रहा था। खाद जो दिया जा रहा था वो उसमें मिट्टी मिलाई जा रही थी। जो कीटनाशक थे वो जहर थे। इससे ना सिर्फ किसान बर्बाद हो रहा था, बल्कि उससे जो उपज पैदा हो रही थी, उससे हम जैसे, आप जैसे अब प्रदेश और देश का नागरिक जो उसका उपयोग कर रहा था, उसके लिए जहर के समान उत्पाद पैदा हो रहे थे। तो निश्चित तौर पर अन्नदाता के साथ, चूंकि सबसे जो भला और मेहनती और एक ईमानदार अगर कोई है तो वो अन्नदाता है, क्योंकि अपने खून पसीने की मेहनत से वो अपनी उपज पैदा करता है। और उसके साथ जब इस तरह की लूट खसौट धोखाधड़ी स्थिति होती है, और ये लूट खसौट करने वाले बड़े धन्ना सेठ हैं, जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, जो मिट्टी को सोने के भाव में बेचते हैं, बेशकीमती बीज, जो बीज लगभग 1600 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है। पता चला कि बीज मंडियों से 20 से 25 रुपए किलो में खरीदा गया है। तो अब उसी बीज को किसान अपने खेत में बोता है, उसके पीछे 4 महीने मेहनत करता है, अपनी पूरी लागत लगाता है, उपज पैदा नहीं होती है, तो वो खेत में बैठकर उनके आंसू रोता है। इस चीज पर अंकुश लगाने के लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखा है। क्योंकि कृषि क्षेत्र जो है वो केंद्र सरकार के दायरे में आता है, यहाँ नियम कानून बनाना। और क्योंकि इसमें सिर्फ दोष एक माफियाओं का नहीं है, ये उर्वरक और कीटनाशक बनाने वाले, लेकिन सरकारी विभाग के, कृषि विभाग के अधिकारियों की बड़ी फौज तैनात है। लेकिन यहाँ कमीशन खोरी, घूसखोरी और आपसी जो गठजोड़ है,
अधिकारियों का, माफिया का, वो बहुत ज्यादा भारी है। तो अधिकारियों पर भी अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इस पर अंकुश क्यों नहीं लग पाया। तो इस दिशा में एक कठोर कदम उठाने की आवश्यकता अब जो है दिखाई देने लगी है कि अगर जो अधिकारी जिनके पास तमाम संसाधन हैं और वो इस जनता के पैसे से अपनी तनख्वाह लेते हैं और वो जनता की सेवा के नाम पर पैसा लेते हैं, लेकिन वो जनता की सेवा नहीं कर रहे थे, वो दरअसल अपने लिए कमीशन खोरी और सरकारी कोशिश का दुरुपयोग करके अपने हितों के लिए काम कर रहे थे। उसमें ना कहीं किसान का हित था, ना जनता का हित था। तो इन सब पर अंकुश लगाने के लिए कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार से ये मांग की है कि जो कृषि में मिलावटखोरी है, जमाखोरी है, विक्रेता है, खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशकों का निर्माण है, इस दिशा में सख्त कानून बनाने की बेहद आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो विशेषकर कृषि क्षेत्रों में सख्त कानून बनाने की मांग इस पत्र के हवाले से की गई। ये पत्र कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा है।